बिज़नेस स्टार्ट करना है लेकिन ब्रांड नेम समझ नहीं आ रहा, तो ये वीडियो आपके लिए है। ब्रांड के जो नेम की इम्पोर्टेंस है वो इतनी है कि जब भी आप नाइकी का नाम सुनते हैं तो आपको एक स्ट्रॉन्ग क्वालिटी याद आती है, और जब भी आप एप्पल का नाम सुनते हैं तो आपको एक प्रीमियम प्रोडक्ट दिमाग में आता है। तो यही इंपॉर्टेंस है एक ब्रांड के नेम की। ओके, जो सबसे बड़ी गलती होती है आजकल लोग करते हैं वो ये है कि वो जल्दबाजी में अपने ब्रांड का नेम रख देते हैं। जो उनको याद आया, जो उनको प्रोडक्ट देख के समझ आया, वही नेम रख देते हैं, जो सबसे बड़ी गलती है। जबकि एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम होना ही आपके ब्रांड की प्रोडक्ट की पहचान होती है। तो ब्रांड का जब हम नेम चूज़ कर रहे होते हैं या नेम सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, बेसिक स्टेप होते हैं। उसके 5 बेसिक स्टेप हैं। हम वन बाय वन एक एक स्टेप को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि आपको अपने ब्रांड के नेम के लिए कौन सी कैटेगरी चूज़ करनी चाहिए या कौन सा नेम चूज़ करना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो ये है कि आप अपने प्रोडक्ट को समझें कि आप क्या चीज़ सेल कर रहे हैं। आप पहले अपना माइंड बनाएं कि आपका किस चीज़ की तरफ ध्यान जा रहा है। आपका फैब्रिक मतलब आपकी क्लोथिंग की तरफ आपका ध्यान जा रहा है, ज्वेलरी की तरफ आपका ध्यान जा रहा है, एसेसरीज़ की तरफ ध्यान जा रहा है। तो ये चीज़ें आप पहले अपना माइंडसेट बनाएं कि आपको प्रोडक्ट क्या सेलेक्ट करनी है। उसके बाद सेकंड स्टेप ये है कि आप कोई ऐसा नाम चूज़ करें जो याद रखने वाला हो, जो ईजी हो, डिफ़िकल्ट नहीं हो, लोगों को बोलने में आसानी हो, या फिर कोई ऐसा नाम जो इजीली सर्च हो सके और लोगों को याद रहे। ये चीज़ क्या होती है कि किसी भी ब्रांड के नेम की स्पेलिंग मुश्किल नहीं होनी चाहिए जो हमें सर्चिंग में डिफ़िकल्टी करे। मतलब सर्च इंसान करे तो वो एटलीस्ट उसके पास, उसके माइंड में वो उसकी स्पेलिंग भी उसको आती हो, और बहुत लंबा नाम ना हो, वो इजीली सर्च कर सके। ये 3 स्टेप बहुत मेजर स्टेप्स होते हैं जो हर इंसान जो है इसमें गलती कर रहा होता है, और फिर कंफ्यूज रहता है कि हम अपने ब्रांड को किस तरीके से मार्केट करें या किस तरीके से वायरल करें। जब तक कस्टमर को आपके ब्रांड का नेम अच्छी तरह याद नहीं होगा तो वो आपको सर्च कैसे करेगा, सर्च सही नहीं करेगा तो ऑर्डर कैसे करेगा। ठीक है, उसकी जो फोर्थ चीज़ होती है वो क्या होती है कि आपको ये चेक करना है कि जो नाम आपने सेलेक्ट करा है वो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या कहीं पर भी किसी भी वेबसाइट पे अवेलेबल ना हो। ऐसा नहीं हो कि आपने अपने ब्रांड का नाम जो है वो साया रख लिया या जलवेरी रख लिया और वही नाम का ब्रांड एक और मौजूद हो, तो ये चीज़ गलत है। इसी तरीके से आपने कोई यूनिक नाम लें जो आपको कोई इंसान इजीली सर्च भी कर सके, स्पेलिंग भी उसकी सही हो और वो ईजी हो याद करने में भी। तो पहला स्टेप क्या था कि आपको प्रोडक्ट को आप समझें कि आप क्या सेल कर रहे हैं। सेकंड क्या था कि आप ऐसा नाम चूज़ करें जो याद रखना आसान हो। तीसरा क्या था कि मुश्किल स्पेलिंग होती है या बहुत लंबा नाम को जो है वो आपको अवॉइड करना चाहिए। फोर्थ स्टेप क्या है कि आपको ये चेक करना चाहिए कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर वही नाम अवेलेबल है या नहीं है। फिफ्थ स्टेप जो कि लास्ट स्टेप है वो क्या है कि ऐसा नाम जो फ्यूचर में भी आपके काम आए, सिर्फ एक प्रोडक्ट तक लिमिटेड ना हो। यानी कि आप कोई ऐसी कैटेगरी पे नाम मत रख दें। ब्रेसलेट, अगर आप ज्वेलरी करें तो आपने सिर्फ ब्रेसलेट कलेक्शन रख दिया, रिंग कलेक्शन रख दिया। ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर आपकी जो स्टॉक है वो ज़्यादा बढ़े, आपके बिजनेस बढ़े और आपके पास और कलेक्शन आए, तो आप उसको वेल डिफाइन ना कर पाएँ कि आपके पास क्या चीज़ है। तो ऐसा नाम सेलेक्ट ना करें, ऐसी कैटेगरी ऐसा नाम सेलेक्ट करें जो आपके पास मौजूद हो और इन फ्यूचर भी आपकी हर एक प्रोडक्ट को डिफाइन कर पाए। तो ये कुछ 5 बेसिक स्टेप थे किसी भी ब्रांड का नाम रखने के लिए। इसके अलावा मैं आपको अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि ब्रांड का लोगो और उसकी आइडेंटिटी हमें कैसे बनानी है, जिसके थ्रू हमारे पास ज़्यादा ऑर्डर्स आएँ और वो अट्रैक्टिव लगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे लाइक करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट में सेक्शन में मुझे बताएं कि आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप कौन सा प्रोडक्ट या कौन सी कैटेगरी में अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।